याद करता है उद्धव जी की आंखों से आंसू। राधे क्या बताऊं, आपकी याद में तो वो खाना भी नहीं खाता, दिन रात रोता ही रहता है, रो रो कर बुरा हाल। अब उद्धव जी प्रेम समाधि में डूब गए और 7 महीने की उद्धव जी की समाधि लग गई। जब 7 महीने बाद चेतना में आए, उठकर देखा कि वैसे ही गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं। और आज उद्धव जी कहते हैं, राधा रानी मैं आपको वचन देता हूं कि कन्हैया को मैं आज ही आपके पास भेजूंगा। उद्धव जी का जितना भी ज्ञान था सब समाप्त हो गया, ज्ञान की सारी ग्रंथियां फूट गई। उद्धव जी चल पड़े और जैसे ही मथुरा में पहुंचे कहने लगे, अरे कन्हैया तेरे जैसा निर्दयी मैंने कभी नहीं देखा। अरे जाकर उन गोपियों के हालात को तो देखो। यशोदा मैया की आंखों की दृष्टि चली गई रो रो कर। कितनी रोती है मां, कानों की श्रवण शक्ति खो दी मां, नित्य प्रतिदिन रोती रहती है। और उन गोपियों को तो हाल देखो जो प्रतिदिन आपका इंतजार कर रही हैं कि कब आएगा। बाल गोपाल प्रतिदिन मथुरा के मार्ग पर बैठ जाते हैं कि कभी तो श्याम सुंदर जी आए, कभी तो। लेकिन आप तो इतने निर्दयी हो कि आपको मैं कहूं तो क्या कहूं। तुरंत भगवान ने उद्धव जी को गले लगा लिया। अरे उद्धव, मैं यही तो चाहता था, तेरे अंदर ज्ञान था लेकिन प्रेम नहीं था। आज तू भी ब्रजमंडल में जाकर उन ग्वालों के प्रेम के चक्कर में पड़ गया और मुझे कहता है कि तू रोता क्यों रहता है। अरे उद्धव आप ये बताओ, जहां इतना प्रेम मिले वहां रोना क्यों ना, क्यों ना। लेकिन भगवान जी ने अपनी लीला को समेटा और तुरंत उद्धव जी को कहा, अरे उद्धव जी आंखें बंद करो। उद्धव जी ने जैसे ही आंखें बंद करी तो तुरंत महाराज वहां पर सभी गोपियां थी, सभी ग्वाल बाल थे और माँ यशोदा और नंद बाबा जी भी वहीं पर थे, सब वहीं थे। कहने लगा, ना मैं अपने ब्रजवासियों से दूर रह सकता हूँ, ना ये मुझसे दूर रह सकते हैं। श्री उद्धव, वृंदावन जाने का एक ही मकसद था। मैंने तुझे तभी वृंदावन भेजा ताकि तुझे प्रेम करना आ जाए। आप भी प्रेम को सीखो। अगर प्रेम को जगाना है तो कहां जाना पड़ेगा? वृंदावन। अगर आप चाहते हैं कि भगवान से हमारा लगाव हो, हमारा प्रेम हो, तो कहां जाएं?